आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा व्रत कब आरंभ करना है एवं व्रत का पालना आपको कब करना है। देवशयनी एकादशी व्रत करने की विधि क्या रहेगी, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको प्रदान करने जा रहे हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वह देवशयनी एकादशी का है। वैसे भी जितने व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई माना जाता है तो वह एकादशी का व्रत माना जाता है। और देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु श्री नारायण चतुर्मास के विश्राम के लिए जाते हैं और इस एकादशी को बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ इस एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशियों में आती है। इसीलिए यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो मुख्य बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून 2023 को सुबह 3:19 से हो जाएगा, जो कि 29 जून और 30 जून की रात्रि को 2:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वह 29 जून 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और देवशयनी एकादशी व्रत का पालना अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वह 30 जून 2023 शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 तक व्रत का पालना करना चाहिए या व्रत खोल देना चाहिए। अगले दिन यदि और कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है, शुक्रवार का व्रत करना है, ऐसे में आप फल या फलहारी या जल से भी व्रत का पालना कर सकते हैं, लेकिन आपको पालना शुभ और मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप पालना करेंगे तभी भी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल, चावल का उपयोग भोजन में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। पराये अन्न का अर्थ होता है दूसरे के घर का भोजन, और यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसकी निमित्त प्रायश्चित के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर दें, क्योंकि यदि हम कोई नियम पालन नहीं कर पाते हैं और उसके निमित्त दान पुण्य कर देते हैं तो हमें जो दोष लगता है वह नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी स्नान कर लें। ऐसे तो सुबह 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और माताओं बहनों को बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसी परंपरा है कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप दशमी के दिन सिर धोकर स्नान कर लें और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके पवित्र हो जाएं।
शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें और इस दिन मस्तक पर तिलक धारण करें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। क्योंकि आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से यानी कि बिना किसी कामना के आप व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप कोई कामना या इच्छा लेकर व्रत करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर में, पूजा स्थल पर या भगवान के सामने या पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके और सामने जल का पात्र रखें। एक पूजा की थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखकर शुद्ध घी का दीपक तैयार करें। शुद्ध घी के दीपक को प्रज्वलित करें। कुछ पैसे, सुपारी, पीले पुष्प रखें और हाथ की मुद्रा को सीधे करके हाथ के मध्य भाग में जल, सुपारी और कुछ पैसे रखकर अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखें, पीला पुष्प रखें, तुलसी जी का पत्ता रखें और आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्राह्मणो निद्वितीय परार्धे श्री श्वेतार कल्पे वेवस्मनंतरे अष्टविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृप्ते 2080 तमे शब्दे पिंगलनाभ संवत्सरे दक्षिणायामे वर्षा ऋतो महामंगल्यप्रदे मासानां मसोतमे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो गुरुवारे वासरे। अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर लीजिएगा। सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्व मंगल कामनायाम श्रुति स्मृत्यो फल प्राप्त्यर्थम मनेप्सित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री पूजनम च अहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान से एवं नियमों का पालन करते हुए हम एकादशी का व्रत कर सकें। इस प्रकार प्रभु को आप संकल्प समर्पित करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प वैसे तो आप सूर्योदय के पहले भी धारण कर सकते हैं। संकल्प धारण करने के बाद व्रत का आरंभ करें। वैसे सूर्योदय से ही व्रत का आरंभ माना जाता है। और एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएं। तुलसी माता के यहाँ दीपक जलाएं। माता पिता व गुरुजन को प्रणाम करें। गौ माता को प्रणाम करें। गौ माता को आप भोजन करवाएं। लेकिन जो माताएं बहनें भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल इस दिन फलाहार करना चाहिए। फलाहार में हल्दी एवं सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध फलाहार होते हैं, शुद्ध फल होते हैं, वह भी एकादशी के लिए सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपने घर में चावल इस दिन बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खवाना भी नहीं चाहिए। अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पहला कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है। और दूसरा होता है वाचिक, हमारी वाणी के द्वारा गलत शब्दों का उपयोग यदि हम करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है।
और तीसरा होता है मानसिक। मन में यदि कोई गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वह पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इसलिए इस दिन गलती से भी कोई पाप हमको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग हमको नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंगे के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का भी अनादर नहीं करना चाहिए और देवी देवता को, शास्त्रों की निंदा इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश आप थक जाते हैं तो अल्प विश्राम कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाता। यदि नींद आ जाए तो आप स्नान कर लेवे, आप पुनः पवित्र हो जाएंगे। एकादशी के दिन भगवान की कथाओं का, भगवान की महिमाओं का आपको श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत कथा आप जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब हम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनते हैं तब हमें एकादशी व्रत कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो। जरूरी नहीं कि बहुत अधिक या बहुत ही कम, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी हैसियत हो, उसके अनुसार ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। यदि आप पूरी रात जाग सकते हैं तो जागकर भगवान के पुण्य नामों का कीर्तन करें, भजन करें, आराधना करें। यदि आप पूरी रात्रि नहीं जाग सकते तो जितना आप में सामर्थ्य हो उतना जागकर भगवान के कीर्तन तथा पुण्य नामों का स्मरण करके, भगवान के पुण्य नाम अर्पण करके भगवान की महिमाओं का श्रवण आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान की पूजन अर्चन करके, श्रृंगारित करके उनको नैवेद्य जरूर लगाना चाहिए। जो फलाहार आप स्वयं के लिए तैयार करते हैं उसका भोग लगाना चाहिए। यह देवशयनी एकादशी है। इस दिन आपको भगवान के लिए सुंदर सैया का निर्माण इस दिन आपको करना चाहिए, यानी एक चौकी के ऊपर भगवान के लिए एक अच्छी मखमली गादी आप तैयार कर लें और उस गादी के ऊपर अपने बाल गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को रात्रि में इस एकादशी के दिन अवश्य सुलाएं। इस प्रकार हम प्रभु को जागरण करवाते हैं, उसी प्रकार प्रभु को इस एकादशी की रात्रि को सुलाना चाहिए और सुंदर सुंदर गादी व रजाई शुद्ध एवं पवित्र उनके लिए तैयार करें। और इस समय थोड़ी गर्मी रहती है तो थोड़ा ऐसा प्रयास करें कि उनके पास ठंडी बनी रहे और एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में प्रभु का नित्य पूजन अर्चन होता है तो आप उस विधि से पूजन अर्चन करें। अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण जी, बाल गोपाल जी, ठाकुर जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनके सीधे हाथ की तरफ एक तांबा का लोटा लेकर के अम्बे के पत्ते व नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का पूजन करें, कलश का पूजन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। आरती उतारे और ब्राह्मण के मुख से कथा अवश्य सुने और जो फलाहार आप अपने लिए तैयार करते हैं उसका पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।